वक्त बारिश की वजह से फसल का भारी नुकसान हो गया है। जो भी पैसे थे मेरे पास उससे बीज और खाद खरीद लिया था मैंने। अब जो हाल है हमें भूखे ही मरना पड़ेगा अगर किसी भी तरह 3 से 4 महीने बीत जाएं। हाँ, अब तो और कुछ काम भी नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हो भाई तुम। अगर कहीं भी कुछ काम मिल जाता तो कुछ पैसे कमा लेते हम, क्या कहते हो? सही में बहुत ज्यादा कष्ट में दिन काट रहे हैं हम लोग। रुको, सब लोग एक कतार में खड़े हो जाओ। अरे आखिर माजरा क्या है भाई? हाँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? महाराज क्या इस बार अपने सैनिकों को भेजकर हमसे कर वसूल करवाएंगे? सुनो, महाराज ने आप लोगों के कष्टों को समझते हुए कुछ सहायता आगे बढ़ाई है। सब लोग एक कतार में चलकर आगे हाथ बढ़ाकर ये लेकर जा सकते हो। ये तो भीख दे रहे। महाराज ने भेजा है, तुम लोगों को लेना है तो लो, वरना जाओ। ऐसी भीख से और कितने दिन काम चलेगा? नहीं, हम लोगों में से कोई भिक्षा नहीं लेगा। नहीं, इस तरह प्रजा के दुख कष्ट चुपचाप बैठकर नहीं सह सकता। आप बिना मतलब उनके बारे में सोच रहे महाराज, उनकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मंत्री, इन सब बातों में अचानक ये सारी बातें कहाँ से आगे बताओ? उन लोगों की हालत तो देखो बहुत खराब है। अच्छी बात है, उन लोगों को भूखा मर जाना चाहिए। ये सब तुम क्या बक रहे हो मंत्री? आपने तो मदद भेजी थी, पर क्या उन्होंने ली? क्या उन्होंने आपका दान ग्रहण किया? नहीं, ऐसी बात मत किया करो। असल में हमारी प्रजा में आत्मसम्मान बहुत है। महाराज, जब वो दान लेंगे ही नहीं तो मेरे पास इससे भी एक अच्छी तरकीब है महाराज। लो, हमारे उस्ताद महाशय ने बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन तरकीब क्या है? मैं ये कह रहा था महाराज कि इस परिवार से एक सदस्य के लिए कम से कम 100 दिन के काम का इंतजाम कीजिए महाराज, तो उस काम से नगर का भी भला होगा और प्रजा को भी अपना मेहनताना मिलेगा। ये तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं। फिर उन लोगों को महाराज के भीख पर निर्भर नहीं करना होगा। तुम्हारी तरकीब तो ठीक है, पर अब उनको कौन सा काम दिया जा सकता है? क्यों महाराज, एक कहावत है ना, बेकार को सब काम चलता है। अगर उनसे आप मुरमुरे तलने को कह देंगे तो फिर कैसा रहेगा? तुम्हारा सर होगा और मेरा भेजा होगा। पहले अगर महल के चारों ओर ऊंची दीवार बनाने का काम शुरू हो जाता तो बहुत अच्छा होता महाराज। महल सुरक्षित रहेगा और उन्हें भी काम मिलेगा। वाह, बढ़िया, ये ठीक रहेगा। तो सबसे पहले महल की दीवार बनाते हैं, क्या कहते हो? तो फिर यहाँ से वो दीवार उत्तर की तरफ सीधी निकल जाएगी और उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाएगी। क्या बात है मंत्री जी? या अकेले खड़े होकर किस बात का हिसाब लगा रहे हो मंत्री जी? लगता है कि मंत्री जी की किस्मत चमक गई है। ओह, मेरे कान में फुसफुसाया मत कर। रुक जा, मुझे इसका नाप लेने दे, नाप। मंत्री जी, क्या आप भी ऐसा ही एक महल बनाएंगे? लगता है कोषागार से अच्छी खासी रकम हथिया ली है। अरे, इन लोगों ने कुछ गलत तो नहीं बोला? हाँ, बिल्कुल, इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है। अरे ओ मंत्री जी, कुछ कहिए। सुनो, अगर तुम लोगों को एक काम दिया जाए तो करोगे? एक ही क्यों, 100 काम करके देंगे आपको। तो फिर मिलेगा, माल भी मिलेगा। अब की बार मैं एक पत्थर से 2 शिकार करूंगा। उधर उस्ताद गोपाल की किस्मत डूबेगी और इधर मेरी किस्मत चमकेगी। वाह, बहुत अच्छे, बड़ी जोर शोर से काम चल रहा है। वाह, काम के बारे में सुनकर सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि मिठास की गंध मिलते ही चींटियां पहले आने लगती हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। जितना काम ज्यादा होगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है। चलो, जल्दी काम करो, हाथ चलाओ। अरे बैठे मत रहो, काम करो। हाँ, काम करो। अरे मसाले को अच्छे से लगाओ। अरे ईंट को सीधा रखो, सीधा। हाँ, ऐसे ही। मंत्री जी, हम लोग कब काम शुरू करेंगे? रुको, थोड़ा दिन ढलने तो दो, जैसी शाम हो जाएगी।
गड्ढा खोद दिया है ना? हाँ हाँ, काफी काफी खोद लिया है, लगभग 2 या 3 फीट होगा। उसके चारों ओर ईंटें लगा दे ताकि किसी को भी पता ना लगे। दे मुझे वहाँ से एक एक करके ईंट दे। हाँ, हमें ये जल्दी करना होगा और भी बहुत सारे काम पड़े हैं, समझ में आया? मंत्री जी ने काफी दिमाग लगाया है, मानना पड़ेगा। ओहो ओहो, तो आज दीवार का काम यहाँ तक हुआ है। तो फिर यहीं से काम शुरू करूं? हाँ हाँ, बिल्कुल वही करो। क्या पूरा ही तोड़ दूं? ना ना ना, सब कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार समझा देता हूँ क्या करना है, सुनो। अरे ये क्या, दीवार का इतना बड़ा हिस्सा टूट कैसे गया है? बिल्कुल सही, ये भला कैसे हुआ महाराज? अरे कुछ ही दिन पहले ये दीवार बना और अब टूट भी गया। लेकिन ये किया किसने? रुकिए रुकिए महाराज रुकिए, ये मसाला एक बार हाथ में लेकर देखिए। अरे इस मसाले में देखने लायक आखिर है क्या? अच्छा, मंत्री को मसालों की भी समझ है, हर जगह अपनी बहादुरी जताता है। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, सब रेत निकल रहा है, मसाले में कोई ताकत नहीं। अरे 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 अरे, सच तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही सोचा महाराज, बिल्कुल खराब किस्म का रेत और सीमेंट इस्तेमाल किया है इसमें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता महाराज। अरे अरे, फिर तो राजमिस्त्री को बुलाना ही चाहिए। हाँ, मैं तो यही चाहता था। हाँ हाँ हाँ, महाराज जब अपने कानों से सुनेंगे तभी सब समझ में आएगा। नहीं 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 नहीं, मंत्री जी की बातें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। सुन गुलटे, तूने इसकी गेंद को जोर से क्यों फेंका रे? जा जा, जिसने इतनी दूर फेंका है वही लेके आएगा। हाँ नहीं नहीं गुलटे भैया, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जा रहे हैं। अरे देख देख, इन्हें देखकर कुछ सीख, सुन पूछ के जाकर जल्दी लेकर वापस आ। अरे वाह, ये क्या है? अरे कितना बड़ा गड्ढा है। लेकिन इतना बड़ा खड्डा खोदकर घेरा क्यों गया है? ताकि कोई इस गड्ढे को ना देखे। देख, इस गड्ढे को चारों ओर से ईंटों से घेर दिया गया है। हाँ, चल चल, हमें जल्दी जाकर गोपाल दादू को इस बारे में बताना होगा। दीवार को बनाया गया और वो फिर टूट भी गई, लेकिन दीवार अपने आप ही कैसे टूटी? दीवार के टूटने के पीछे क्या मंत्री की कोई साजिश है? गोपाल दादाजी, ओ गोपाल दादाजी! अरे अरे, आखिर हुआ क्या है बच्चों, बताओ जरा। उधर एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। हाँ, वो घटना क्या है, जल्दी बताओ, क्या मुसीबत है? दीवार के पीछे किसी ने एक खड्डा खोदा है। क्या बात कर रहे हो? दीवार के पीछे गड्ढा? इसका मतलब महल के दीवार से लग कर। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब अंदर ही अंदर ये चल रहा है। अच्छा, ये बताओ वो गड्ढा है कहाँ पे? ओहो, उत्तर की ओर करीब 10 कदम बरगद के पेड़ से होते हुए चलेगा तो कोषगार आएगा। अच्छा, समझ गया। उस मंत्री ने मन ही मन में फिर तो यही इरादा बनाया होगा, अब समझ आया। ये लीजिए महाराज, इसे मैं यहीं पकड़ कर ले आया हूँ। अच्छा, इसका मतलब यही है वो राजमिस्त्री। महाराज यकीन कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है महाराज। फिर से रोना शुरू कर दिया। जो महाराज जानना चाहते हैं वही कहना है, समझे? मसाले में क्या क्या मिलाया था बताओ। महाराज मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मसाले में थोड़ी मिलावट करनी पड़ी। हाँ बोल बोल बोल, किसके कहने पर इसे तूने किया? बोल बोल। नहीं, मेरा मतलब गोपाल ने हमसे कमीशन मांगा था तो। इसका मतलब गोपाल की करी धरी है ये सब। ये कौन सी नई बात है महाराज? नहीं 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 नहीं, इसके लिए मैं गोपाल को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। गोपाल,
छी 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 छी, आखिरकार तुमने ये तरकीब लगाई पैसे चुराने के लिए, हैं? देखिए महाराज, अगर आप जरा बात को खुलकर बताएंगे तो। और खोल कर क्या करोगे? तुमने जो किया है वो तो वैसे भी खुल कर बाहर आ रहा है। तुमने राजमिस्त्री से पैसे मांगे, जिस वजह से उसने मसाले में मिलावट की, और उस मसाले से काम करने के बाद वो दीवार टूटकर गिर गई, समझे? ये तो चोरी नहीं, डकैती है महाराज, डकैती। अच्छा, तो ये मंत्री मुझे फंसा रहा है। रुक जा मंत्री बेटा, मैं भी मजा चखाता हूँ तुझे। हाँ। क्या हुआ? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? कैसे बोलेगा महाराज? क्या कहने लायक कुछ बचा है? अब महाराज, आप जो भी सजा देंगे मुझे वो कबूल होगा महाराज, पर मेरा एक अनुरोध है। 2 दिन के अंदर दीवार बनाने का काम मेरी देखरेख में मैं खुद पूरा करना चाहता हूँ। हाँ, तुम वो काम खत्म करो, लेकिन सजा तुम्हें मिलेगी ही, ये मैं कहे देता हूँ। हाँ, अब आएगा मजा टकले बुड्ढे, अच्छी तरह फंस गया ना तू। अब भागेगा कैसे तू? क्या हुआ? कितना काम हुआ? काम खत्म होने वाला है मंत्री जी। फिर तो पूरी रात जागकर काम करना पड़ेगा। ना, इतने दिन का वक्त नहीं दे सकता, मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। क्या सिर्फ 2 दिन? अरे और 3 से 4 दिनों के अंदर ही काम खत्म हो जाएगा। हाँ तो फिर वही करो, देखना पर लगते लगते नाव ना डूब जाए। ये क्या बोल रहा है? हुर, मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं घुस रहा है। हाँ, कुछ नाव पार और ना जाने क्या क्या बक रहे हैं। क्या कुछ बात समझ में आई? अच्छा, काम ठीक वक्त पर ही खत्म हो गया। जाओ, और देर मत करो, अब देर मत करो, जाओ। चल, हम लोग भी जाते हैं और गोपाल दादाजी को जाकर खबर देते हैं। दादाजी जरूर समझ जाएंगे। महाराज, उधर दीवार बनाने का काम खत्म हो गया है। इसका मतलब महाराज, आपके अनुसार इस बार गोपाल को? हाँ, कल ही गोपाल को कारागार भेजा जाएगा। मैंने इसे ऐसा फंसाया है, अब कहाँ जाएगा भाग के गोपाल? लेकिन महाराज, मैंने आपसे एक अनुरोध किया था। हाँ। क्या? मुझसे कोई अनुरोध किया था? हाँ? कहीं ये फिर से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? हाँ, तो क्या है अनुरोध? बोलो, अरे बोलो, जल्दी बोलो। ये थोड़ा सा गुप्त अनुरोध है महाराज। ठीक है, फिर आओ, चलो आओ, फुसफुसाकर हमारे कान में बोल डालो। चाहे कान में कहो या इशारे में कहो, मुझे धोखा नहीं दे पाओगे। ठीक है, मैं राजी हूँ। हे भगवान, उसने क्या फुसफुस खुसखुस किया, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। सच में महाराज, कितना विशाल कोषागार है। मेरे पिताजी ने बनवाया था ये कोषागार। क्या इसका ये मतलब था क्या? हाँ, मिट्टी के नीचे इतना बड़ा कोषागार कोई सोच भी नहीं सकता। महाराज, अब बहुत वक्त हो गया, चलिए बाहर चलते हैं। हाँ, अब हम लोगों को बाहर चलना चाहिए। और थोड़ी देर, बस थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से मुझे देखने दीजिए महाराज। आहा, स्वर्ण मुद्राएं, चांदी के बर्तन, और वो क्या है भला? लगता है माणिक। नहीं, वो पन्ना है, पन्ना। इसका तो देखना ही खत्म नहीं हो रहा है। सब आपको ठगने का तरीका है महाराज। अभी के अभी बाहर चलिए महाराज। मैंने भी अभी एक आवाज सुनी है। हाँ, इसका मतलब है वक्त हो गया है। महाराज, मैं इस तरफ भी एक बार देखूंगा, इधर एक बार फिर से। अरे ये लोग कौन है? क्या तुम लोगों को और वक्त नहीं मिला था? ये रहे महाराज, आपके 100 दिन के काम के लोग। महाराज, दीवार को तोड़कर इस काम को इतने दिन पीछे करके मंत्री जी यहाँ पे एक गड्ढा खोद रहे थे। इसका मतलब दीवार बनाने के बहाने मंत्री सुरंग बनाकर कोषागार लूटने का प्लान बना रहा था। बिल्कुल सही कहा महाराज। ना,
मेरा मतलब मैं तो यूं महाराज। तुम्हारा यही गड्ढा खोदना मैं निकालता हूँ। पहरेदारों, अभी मंत्री को कारावास में डाल दो और उसके साथ उसके साथियों को भी। इस बार माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तुम्हें बहुत माफ किया, बहुत बार माफ किया तुम्हें। इस बार तुम्हारी खाल निकाल लूंगा। सुनो सुनो, कौन है यहाँ? छोड़ दीजिए महाराज, इस बार छोड़ दीजिए। हमारी गलती नहीं है, ये सब मंत्री जी की करतूत है। हमें छोड़ दीजिए महाराज, हमें छोड़ दीजिए महाराज। गोपाल, अरे गोपाल, तुम ये चांदी की प्लेट लो, ये मेरे दादाजी की थी। हाँ, यही है तुम्हारा पुरस्कार। इसीलिए तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.